हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हम बात करेंगे आज यूपी दरोगा भर्ती के लिए, जिसमें कुल 921 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। अगर हम इसमें कुल पदों की बात करें तो 921 पद हैं और 3 अलग अलग प्रकार से ये पद दिए गए हैं। इसमें पहला है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग का ये पद है। इसका पे बैंड रहने वाला है 9,300 से 34,800। इसका ग्रेड पेड रहेगा 4200 और लेवल 6 रहेगा। और इसमें जो पदों की संख्या है वो 268 यानी 268 रहेगी। दूसरा पद, अगर इसमें दूसरे पद की बात करें तो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह ग का ही ये पद रहेगा। इसका पे बैंड 5200 से लेकर 20,200 रहेगा। ग्रेड पे 2800 और लेवल इसका 5 रहने वाला है। और इसमें अगर हम पदों की बात करें, पदों की संख्या, तो 449 पद इसमें आपको मिलेंगे। तीसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, ये भी समूह का ही रहेगा। इसका पे बैंड है 5200 से लेकर 20,200। इसका ग्रेड पे 2800 और लेवल 5 है। और इसमें पदों की संख्या 204 है। तो अगर कुल वैकेंसी की बात करें तो ये 921 बैठ रही हैं। अगर इसमें श्रेणीवार विवरण हम इसमें देखें, श्रेणीवार इसका देखें, तो इसमें जो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय है, इसके का जो पद है, इसमें अगर जनरल की बात करें तो जनरल के 114 पद रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 25, अन्य पिछड़ा वर्ग 71, SC के लिए 54 और ST के लिए 4 रहने वाली है। और इनकी जो टोटल रहेगा वो 268 रहेगा। और अगर हम बात करें पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए, तो इसमें जनरल वालों के लिए 186 सीटें रहेंगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 43 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग 120 सीटें, अनुसूचित जाति 93, अनुसूचित जनजाति 7 सीटें इसमें रहेंगी। और ये टोटल बैठ रहा है आपका 449। तीसरे पद की बात करें तो पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा का ये जो पद है, इसमें जनरल के लिए 88 सीटें रहने वाली हैं। EWS के लिए 19 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 53 सीटें, SC के लिए 42 और ST के लिए 2 सीटें इसमें रहेंगी। और इनका टोटल रहेगा 204। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इनमें जो आवेदन है वो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन शुरू जो होंगे वो 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे और ये 28 जनवरी तक आपके चलेंगे। फीस आप इसमें कब तक जमा कर सकते हैं, तो ये इसकी लास्ट डेट रहेगी 30 जनवरी तक। अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो ये 400 रहने वाला है। अगर हम अर्हताएं देखें तो बस ज़्यादा से ज़्यादा कि भारत का नागरिक हो और आप किसी भी स्टेट के हों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम शैक्षिक अर्हताएं देखें तो इसमें आपको अलग अलग शैक्षिक अर्हताएं देखने को मिलेंगी। एक तो आपको ध्यान
से इन्हें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। सबसे पहले तो आप सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए और इसमें आपसे हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग मांगी गई है। हिंदी के लिए आप 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग ये कीबोर्ड या आप यूनिकोड में आप इसे कर सकते हैं। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट की आपसे टाइपिंग मांगी गई है। ये देखिए, और वहीं आपसे इसमें न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुति लेख यानी कि आप सुनकर 1 मिनट में 80 शब्द आपको इसमें लिखने को दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है या उसके समकक्ष आपके पास अर्हता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय का जो पद है इसमें आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग हो, ओ लेवल सर्टिफिकेट और आपके पास आपको शॉर्ट हैंड की भी आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद के लिए इसमें भी जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो गोपनीय वाले पद की जैसे ही रहेंगी, बस इसमें आपसे शॉर्ट हैंड इसकी आपको आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। तीसरा जो आपका है इसमें पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा का जो पद है इसमें आपको ज़्यादा मेहनत इसमें आपको नहीं लगेगी क्योंकि इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आप वाणिज्य में स्नातक उपाधि या लेखाशास्त्र में परास्नातक यानी कि MA डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड या पर यूनिकोड में आपको करने को कहा जाएगा। और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जो अपेयरिंग वाले हैं या जो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे, यानी कि आपके पास आपका जो आप मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए जब आप इसमें आवेदन कर रहे हों। वेटेज भी आपको इसमें मिलेगा। डोएक नाइलिट सोसाइटी से उच्च प्रमाणिक या इस सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या विश्वविद्यालय में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक किया हो, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो ये सब आपको वेटेज मिलने वाला है। अगर हम इसमें आयु की बात करें, एज की बात करें, तो इसमें एज 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष रखी गई है, यानी कि आप कम से कम 21 साल के हों और अधिक से अधिक 28 साल हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसमें शारीरिक स्वस्थता भी आपकी मांगी गई है क्योंकि आप पुलिस विभाग में जा रहे हैं, तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी आपके लिए ज़रूरी है। अगर हम ऑनलाइन आवेदन की हम बात इस पेपर की बात करें कि किस प्रकार से आपका पेपर होगा, तो ये ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपको सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय के 100 अंक,
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसके 100 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि 400 नंबर का आपका ये पेपर होगा ऑनलाइन, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे और इसकी जो टाइमिंग होगी वो 2.5 घंटा होगी। इसमें आपको लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% से प्रसामनीय नॉर्मलाइजेशन और कुल 40% नॉर्मलाइजेशन अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के नियम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। इसमें आपसे अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण, ये भी आपसे इसमें मांगा जाएगा। इसमें शारीरिक मानक परीक्षण के लिए मेल कैंडिडेट जो होंगे उनकी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी के जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी न्यूनतम ऊंचाई 156 सेंटीमीटर उनकी मांगी गई है। सीने की अगर हम बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य मांगा गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होगी और एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर रखी गई है और वजन अगर हम फीमेल का देखें तो ये न्यूनतम 40 किलोग्राम मांगा गया है। इसमें आपका मेडिकल भी होगा, जो इसे पास कर लेंगे उसके बाद ये आपको उसमें बुलाया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन भी आपसे इसमें मांगा गया है, वो मतलब आपको दिया गया है, जो कि हमेशा से दिया जाता है। ये आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन है, आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट से पहले आप इसे फिल कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।